बात करें, किसकी बात करेंगे? बहुलक की बात करेंगे। अगर बहुलक की बात की जाए, अभी तक हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर हम दोनों मेजर्स की बात करें, मीन की बात करें, तो मीन के बारे में कहा गया कि वह पद मूल्य एक ऐसा पद मूल्य जो किसी समग्र श्रेणी के समस्त पद मूल्यों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो किसी एक पूरे समग्र श्रेणी के पद मूल्यों को क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। मतलब पूरे जितने भी उस समग्र श्रेणी में पद मूल्य होंगे उसका एक औसत सा होता है। क्या होता है? औसत सा होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? एक औसत होता है। कौन? मीन। मीन क्या होते हैं? उसके एक औसत के रूप में काम करते हैं। कौन से? मीन। कि वह पद मूल्य जो एक समग्र श्रेणी के सभी पद मूल्यों का एक प्रतिनिधित्व करता होगा, और वो पूरे समग्र श्रेणी के पद मूल्यों का क्या होगा? औसत होगा। क्या होगा? औसत होगा। उसे क्या कहेंगे? उसे माध्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माध्य। हमने किसकी बात की है? औसत की बात की है। तो अगर औसत निकालने की बात की जाएगी कि औसत क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं कि जितने भी पद मूल्य हैं उन सब उन सभी पद मूल्यों का योग निकालते हैं, और उसको डिवाइड किससे करते हैं? जितने पद मूल्यों की संख्या है उससे डिवाइड करते हैं, है ना। जितने पद मूल्यों की संख्या उससे हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम माध्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? माध्य निकाल लेते हैं। इसके बाद अगर माध्यिका की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे आप? माध्यिका की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका वह पद मूल्य है जो किसी समग्र श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। नहीं, वह पद मूल्य जो किसी समग्र श्रेणी के ठीक बीच में हो, अर्थात वो समग्र श्रेणी को दो भागों में बांटती हो, उसे क्या कहा जाएगा? माध्यिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माध्यिका कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक समग्र श्रेणी है तो वो ठीक बीच वाला कोई नंबर होगा। क्या होगा? ठीक बीच वाला नंबर रहा होगा। और जैसे ही यहाँ पर अगर माध्यिका आ जाएंगी तो ये क्या करेंगे? ये माध्यिका यह पद मूल्य उस समग्र श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटेंगी। एक तरफ माध्यिका से बड़ा वाला और एक तरफ रहेगा उसमें माध्यिका से छोटा वाला। बात क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? एक तरफ छोटा वाला और एक तरफ बड़ा वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ तक दो बातें हुई हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। दो मेजर्स को हमने जो कंप्लीट किया उसकी बात। आज हम थर्ड मेजर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुलक। जिसका क्या नाम है? उसका नाम है सर बहुलक। अगर बहुलक की हम बात करेंगे, बहुलक नाम से ही स्पष्ट है। बहुलक मतलब जो क्या हो? बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो भाई हैं, एक है ए और एक है बी। नहीं, लेकिन ए जो है अपने गांव साल में एक बार आता है। क्या आता है? साल में एक बार आता है। एक साल में एक बार आएगा। बड़े साल में एक बार आता है। और वहीं बी जो है, बीन, वो क्या करता है? साल में 2-3 बार आता है। हर एक पर्व त्यौहार में आता है। कोई अगर उसको बुलाता है तो वो 2-3 बार, 3 बार, 4 बार चले आता है। तो अगर बहुलक की बात होगी, लोकप्रिय की बात होगी, तो कौन होगा लोकप्रिय? ए और बी दो भाई है, एक ही गांव का रहने, मतलब एक ही मतलब गांव का है, दोनों भाई है। ठीक है, ए जो है वो साल में एक बार गांव आता है, कभी कभार आता है, नहीं भी आता है। लेकिन वहीं अगर बी की बात करें तो वो साल में 2-3 बार गांव आता है। अगर कोई उसे बुलाता, मतलब कोई फंक्शन हुए बुलाया तो वो आ गया। तो अगर यहाँ पर बहुलक की बात की जाएगी कि सबसे लोकप्रिय कौन होगा? ए होगा या बी होगा? बी होगा। बी होगा। क्यों बी होगा? क्योंकि सर बी ज़्यादा बार आया है। बी ज़्यादा बार आया है। बात इतना यहीं पर बहुलक में भी वही है। किसी समग्र श्रेणी में वह पद मूल्य जो बहुलता सबसे अधिक प्रचलित के साथ विद्यमान हो उसे बहुलक या भूयिष्ठक कहा जाता है। मतलब यही बात सेम चीज़ें लागू कहाँ करनी है? समग्र श्रेणी में। क्या लागू करनी है? तो समग्र श्रेणी में कहा कि वह पद मूल्य, वह टर्म वैल्यू जो सबसे अधिक प्रचलितता के साथ, सबसे अधिक लोकप्रियता के साथ समग्र श्रेणी में विद्यमान हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे बहुलक कहेंगे या भूयिष्ठक कहेंगे। उसका एक और नाम होता है, उसको कहते हैं भूयिष्ठक। भूयिष्ठक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? भूयिष्ठक कहते हैं।
बात क्लियर? दो चीज़ें कौन कौन सी, एक बहुलक और दूसरा क्या आया, भूयिष्ठक, जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, मोड कहते हैं। बात क्लियर है? बोला कि समंग श्रेणी में सबसे अधिक प्रचलित होगा, सबसे अधिक प्रचलित होगा, अधिक प्रचलितता के साथ, अधिक बहुलता के साथ वो विद्यमान रहेगा। इसे M0 या Z से डिनोट करते हैं। हमने मीन के बारे में पढ़ा था, मीन को किससे डिनोट करते हैं, X बार से। मीन को किससे डिनोट करते हैं, माध्य को X बार से डिनोट करते हैं। M से किसको डिनोट करते हैं, माध्यिका को डिनोट करते हैं। नहीं, M लिखा रहेगा, इसका मतलब माध्यिका। और जब बहुलक की बात आती है उसको Z से डिनोट करते हैं या M0 से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, M0 से या Z से डिनोट करते हैं। किसको, बहुलक को। बहुलक को किससे डिनोट करते हैं, M0 या Z से डिनोट किया जाता है। बोला कि बहुलक ज्ञात करने के लिए विभिन्न समंग श्रेणी में अलग अलग विधियों को प्रयोग में लाया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। मतलब बहुलक ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग श्रेणी के अंदर अलग अलग तरीकों से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बाकी मेरा एक बात था कि जो भी हमने पिछले पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर दूं, जो कि हमने रिवीजन कर दिया। माध्य वह पद मूल्य जो किसी समंग, जो पूरे समंग श्रेणी का एकल प्रतिनिधित्व करता हो, उन सब का वो औसत हो, उसे क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। किसी समंग श्रेणी के वह पद मूल्य जो सभी पद मूल्यों का औसत हो और एकल प्रतिनिधित्व करता हो, उसको क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। माध्य को X बार से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, X बार से। इसके बाद आती है सर माध्यिका। क्या आती है, माध्यिका, मीडियन। वह पद मूल्य जो किसी समंग श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती हो, मतलब ठीक उसके बीच में आती हो, उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, माध्यिका कहते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, बहुलक की बात करेंगे, तो वह पद मूल्य जो समंग श्रेणी के अंदर बहुत अधिक प्रचलित होने के साथ साथ अधिक बार आया हो, विद्यमान हो, उसे क्या कहा जाएगा, उसे बहुलक कहा जाएगा। और उसको किस से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं या M0 से डिनोट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर दोनों आदमी सबको, लक्ष्मी, रूपम, अंजलि, चेतना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा कि बहुलक को ज्ञात करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में हम अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। अगर बात हम करते हैं किसकी, व्यक्तिगत श्रेणी की और खंडित श्रेणी की। किसकी बात करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी की और खंडित श्रेणी की, है ना। तो व्यक्तिगत श्रेणी की अगर बात की जाए और खंडित श्रेणी की बात की जाए तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो जो टर्म वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आया हो, क्या ध्यान सुनिए, जो टर्म वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आया हो वही पदमूल्य, वही टर्म वैल्यू क्या कहलाएगा, उस पूरी समंग श्रेणी का, उस सीरीज का बहुलक कहलाएगा। बात को समझे, क्या करना है, वह पद मूल्य जो क्या हो, अधिक बार आया हो, अधिक बार अकर हुआ समंग श्रेणी के अंदर, चाहे वो खंडित श्रेणी में हो, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी में हो, हाँ, चाहे वो खंडित श्रेणी में हो, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी में हो, वो क्या कहलाएगा, उसका बहुलक कहलाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सर यहाँ तो दो बातें आपने कर दी, लेकिन अगर मान लीजिए क्या, अगर मान लीजिए कि अगर सतत श्रेणी में क्या करनी हो, बहुलक ज्ञात करनी हो, तो फिर क्या करेंगे। तो अगर सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करनी हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला सर, तो फॉर्मूला ये आपको लगाना पड़ेगा जो कि आपके नोट्स में दिया हुआ है। M0 या Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 मतलब बहुलक वर्ग की निचली सीमा, F1 मतलब होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, और F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, और I का मतलब होता है बहुलक वर्ग की सीमा L2 माइनस L1। कल वाला फॉर्मूला ही लगभग सेम है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी की चर्चा की गई थी, उसमें क्या चर्चा की गई थी, N2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। यहाँ पर L1 दोनों में जगह सेम ही है, जैसा वहाँ पे था वहाँ ये भी सेम ही है। चेंज कहाँ थे, इसके अंदर। वहाँ पर क्या था, माध्यिका वाला में था N/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
डिवाइडेड बाय एफ, यही था ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज होकर के फॉर्मूला क्या बन जाता है, F1 फ्रीक्वेंसी 1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें कहेंगे सर इसमें F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। तो क्या करना है, देखिए सतत श्रेणी दी रहेंगी, उसमें सबसे देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, क्या देखना है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसको क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे, और उसके क्लास इंटरवल को क्या मान लेंगे, बहुलक वर्ग मान लेंगे। F0 का मतलब होता है उससे ठीक पहले, F0 का मतलब होता है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब होता है उसके ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सब कुछ निर्धारित कर लिया। अब क्या करेंगे, उस चीज़ को हम फॉर्मूला में डाल देंगे। जैसे ही फॉर्मूला में डालेंगे हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। बात समझे यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर ना सब कुछ? चलो, क्वेश्चंस हमारे स्लाइड पर थी, वो हम करते हैं, है ना। क्वेश्चन स्लाइड पर थी, उसको लेकर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज, 2 सीरीज दिया गया इंडिविजुअल। इसमें ये कहना है कि बहुलक कौन सा होगा, इसमें बहुलक कौन सा होगा ये आपको निर्धारित करना है। ठीक है, इसमें बहुलक कौन सा होगा ये निर्धारित करना, क्या होगा, बहुलक कौन सा होगा ये निर्धारित करना है। दोनों सीरीज के अंदर बना लेंगे। दोनों के दोनों क्या है, इंडिविजुअल सीरीज हैं, दोनों के दोनों क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। और इसमें क्या निकालना है, हमें बहुलक निकाल कर देना है। क्या निकालना है, बहुलक निकाल के देना है। आप तो जानते ही हैं बहुलक बराबर क्या होता है, कि सबसे ज़्यादा बार जो आया है वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा, भूयिष्ठक होगा। बहुलक को ही हिंदी में क्या कहते हैं, भूयिष्ठक कहते हैं। तो दोनों सीरीज को गौर से देखनी है और उन टर्म को ढूंढना है जो पूरे समंग श्रेणी के अंदर ज़्यादा बार नहीं, ज़्यादा टाइम्स, मोर टाइम्स अकर हुए हैं, उसको ढूंढ करके उसको बहुलक बनाना है। ठीक है, स्क्रीन क्लियर है ना, दिख रहा है ना स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं ना कहीं पर, आवाज़ सब कुछ क्लियर ढंग का। चलो सॉल्व करिएगा। रूपम चेतना, रूपम 2 नाम से जुड़ी हो आज आप। अच्छा, मतलब फर्स्ट वाले का सेकेंड में कहना है। अच्छा, अब इस सीरीज का क्या निकालना था, बहुलक निकाल के देना था फर्स्ट वाले सीरीज का। हमने क्या कहा, तो सबसे पहले क्या करने आपको देखनी है क्या, कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा आकर हो रहा है। अगर 6 को देखेंगे, 6 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, इस तरह से लिखता है। 9 को देखेंगे कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 10 को देखेंगे कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 12 को कितनी बार देखेंगे, 1 बार आ रहा है। 18 कितनी बार, 1 बार ही आ रहा है सीरीज में। 19 कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है। 23 कितनी बार आ रहा है, 23 आ रहा है, 1 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर, तो 23 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। उसके बाद 28 को देखेंगे, 28 कितनी बार, 28 सर 1 ही बार। 37 कितनी बार, 37 सर 1 बार। 48 कितनी बार, 1 बार। 49 सर कितनी बार, 49 आपको 1 बार आ रही हैं। 53 कितनी बार, 1 बार ही आ रही हैं। और 60 कितनी बार आ रही हैं, 1 बार ही आ रही हैं। नहीं, हर एक जिस सीरीज के अंदर जितने भी टर्म वैल्यू हैं, जितने भी टर्म हैं, सब एक टाइम ही आ रहा है।
एक ही ऐसा टर्म है जो कि 2 बार आ रहा है, कौन सा? 23। तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बहुलक 23 हो जाएगा। किस सीरीज के लिए? फर्स्ट वाले के लिए। किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए। क्लियर? हाँ, दूसरा है, इसमें से भी क्या करना है, इस डेटा से भी हमें बहुलक ज्ञात करना है। 5, 11, 7, 8, 7, 3, 7, 5, 1, 7, 16। यहाँ पर देखेंगे 5 कितनी बार? तो 5 सर 2 बार आ रहा है ना? 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 11 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 7 कितनी बार हो रही हैं? आ रही हैं 4 बार विद्यमान है। 8 सीरीज में कितनी बार विद्यमान है? सर 1 बार ही विद्यमान है। 3 1 बार विद्यमान है। 5 तो लिख ही लिए थे। 5 कितनी बार? 5 सर 2 बार आ ही गया था। 1 1 ही बार ही आ रहा है। और 16 1 बार आ रहा है। तो इस पूरे सीरीज के अंदर एक ही टर्म ऐसा है कि जो 1 से ज़्यादा टाइम, 2 से ज़्यादा टाइम अकर हो रहे हैं। कौन से? तो 7 एक ऐसा टर्म वैल्यू है जो कितनी बार आ रहा है? 4 बार। कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 7 सर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 23। निकल गया ना? कोई समस्या? हमें सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में ये देख लेनी है। अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें ना, सबसे हल्का यही है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कौन सा टर्म वैल्यू ज़्यादा टाइम अकर हो रहा है। मान लीजिए कोई 2 बार हो रहा है, तो उससे बड़ा वाला कोई 3 बार हो रहा है, फिर 4 बार हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार हो रहा है उसे हम क्या मान लेंगे? बहुलक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बहुलक मान लेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। आगे हमारा दिया होगा कौन सा सीरीज? सर आगे हमारा दिया होगा डिस्क्रीट सीरीज। कौन सा सीरीज दिया रहेगा? डिस्क्रीट सीरीज दिया रहेगा। इसको सॉल्व करनी है ना? कौन सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज, जो कि आपके दिए गए स्क्रीन पर। इस सीरीज में क्या देखना है? ये है टर्म वैल्यू कौन कौन? 60, 65, 62, 63, 66, 61, 64। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बार फ्रीक्वेंटली आ रही है। 60 कितनी बार आ ही रही हैं? 25 बार। 65 105 बार। 62 400 टाइम। 63 375। 66 101। 61 140। 64 22। बस समझे? ऊपर आपको क्या दी रही है? टर्म वैल्यू दी गई है। 60, 65, 62, 63, 66, 61, 64। अगर इस पूरे सीरीज को हम गौर करें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 400। 400 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। और वो किसके पास है? 62 के पास। तो जिस सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 400 और वो है किसके पास? 62 के पास। इसीलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ये किस में करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज में। किस सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में। नहीं, डिस्क्रीट सीरीज में क्या देखनी है हमें? फ्रीक्वेंसी देखनी है। क्या देखनी है हमें? फ्रीक्वेंसी देखनी है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है। जहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल गई, आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है किसके पास? 62 के पास। मतलब हमारा आंसर, हमारा बहुलक मोड क्या होगा? 62। हमारा मोड क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। बात समझे यहाँ तक? चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट दिए गए तो ये हाइट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको क्या निकाल के देनी है, आपको मोड निकाल के देनी है, क्या हो जाएंगे आंसर, कितना हो जाएगा आंसर, बहुलक क्या हो जाएंगी, 180। रूपम आप लोग जवाब नहीं दे रहे, लक्ष्मी क्या है, समझ नहीं आ रहा पूछिए, नहीं तो जवाब दीजिए मुझे, या तो समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ, या अगर समझ में आ रहा तो फिर आंसर करिए, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या देखना है फिर से कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है। ठीक है, हाँ, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10, 2, 4, 8, 10, 6, 5, 3। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 10। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10 है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है 10 किसकी है, किसकी है, 180 की। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 10 कैसे होगा आंसर, चेतना। ठीक है, 10 तो फ्रीक्वेंसी आई ना बाबू, 10 तो क्या है, फ्रीक्वेंसी ना आई है सबसे ज़्यादा। और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर, किस टर्म वैल्यू का है, 180 पद में। 180 जो है टर्म वैल्यू, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 10। तो यहाँ पर बहुलक क्या आ जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा, ना कि 10 हो जाएगा। 180 हो जाएगा, ना कि 10 हो जाएगा। ठीक है, ये थे कौन सा सीरीज, ये हमारे थे डिस्क्रीट सीरीज। कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। अब चलते हैं हम किसमें, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। किसमें, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर ये रहा, निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों से भूयिष्ठक ज्ञात कीजिए। एज दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इस तरह उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। 20 से 25 50 लोग, 25 से 30 70 लोग, 30 से 35 80 लोग, 35 से 40 180 लोग, 40 से 45 150 लोग, 45 से 50 120 लोग, 50 से 55 70 लोग, 55 से 60 50 लोग। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। जैसे ही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है सर, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो इतना जो टर्म है वो सब पहले निकालना पड़ेगा। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1 क्या होती है। तो बोला कि सबसे पहले क्या देखना है, जो क्लास इंटरवल को देखना है और इस तरह जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई इसको देखना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है, 180। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 180। तो F1 क्या हो जाएगा, 180। F1 कितना हो जाएगा, 180। बात समझे। जो फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हम सीरीज को देखेंगे और सीरीज को देखने के बाद जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसे क्या मान लेना है, F1 मान लेना है। क्या मान लेना है उसको, F1 मान लेना है। क्या मान लेना है उसको, F1 मान लेना है। ठीक है, अब F1 कितना हो जाएगा, 180। और F1 जिसका माने हम क्या करेंगे, इसका जो इंटरवल होगा उसको क्या बनाएंगे, मोड इंटरवल। उसको क्या बना लेंगे, मोड क्लास इंटरवल। मोड क्लास इंटरवल। मोड क्लास इंटरवल। तो मोड क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, 35 से 40, है ना।
सबसे पहला क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है। क्या देखनी है, फ्रीक्वेंसी को देखनी है। जो सबसे ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी में उसको क्या मान लेना है, F1 मान लेना है। क्या मान लेना है, F1। और जो F1 होगा उसी को क्या मान लेंगे, उसके जो क्लास इंटरवल होंगे वो हमारे बन जाएंगे मोड क्लास इंटरवल। कौन से बन जाएंगे, मोड क्लास, बहुलक वर्ग की सीमा बन जाएंगी। कितना, 35 से 40। अब इसमें क्या निकालना है, I निकालना है। I का मतलब L2 माइनस L1। L2 कितना है, 40। L1 कितना है, 35। 40 घटे 35 कितना हो जाएगा, 5। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर F1 180 है तो F0 का मतलब होता है अब इसके ठीक पहले वाला। तो F0 बराबर क्या हो जाएगा सर, F0 बराबर हो जाएगा 80। और F2 का क्या मतलब होता है, उसके जस्ट आगे वाला। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा हमारा 150। F2 कितना हो जाएगा, 150। बात क्लियर कि भाई सबसे पहले हमने सीरीज को देखा। सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला है, सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होगा उसको हम क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। और उसके क्लास इंटरवल को हम क्या मान लेंगे, मोड क्लास इंटरवल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मोड क्लास इंटरवल। और फिर क्या करेंगे, उसका हम I निकाल लेंगे। I बराबर होता है L2 माइनस L1। तो क्लास इंटरवल के जो ऊपरी सीमा उसमें से निचली सीमा घटाएंगे। 40 घटे 35 कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद क्या करना है, F0 निर्धारित करनी है। तो F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग है 35 से 40, उसके ठीक वर्ग, उसकी आवृत्ति कितनी, 80। और F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग यहाँ पर 35 से 40, उसके बाद वाला कितना हो जाएगा, 40 से 45, उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएंगी, 150 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 150 हो जाएंगी। तो F2 का मतलब कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करना, फॉर्मूला सेट करना शुरू करेंगे। अगर फॉर्मूला सेट करना शुरू करें तो क्या लिखेंगे, L1 मतलब हो गया कितना, 35 प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है, 180। F0 कितनी है, 80। 2F1 2 गुने 180 माइनस F0 और माइनस F2 कितना, 150 और गुने I बराबर कितना हो जाएगा, 5। I बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर ऊपर करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 प्लस यहाँ पर 180 में से 80 घटेगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुने 5 बटे 2 गुने 180 कितना हो जाएगा, 360। 180 ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 35 प्लस 500 बटे, अब इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 260। 360 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काटेंगे 5, 35 5 40। कितना आ गया, 35 5 40। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को किए हैं। सबसे पहले हमें क्या देखनी है, आवृत्ति देखनी है। क्या देखनी है, आवृत्ति देखनी है। क्या देखनी है, आवृत्ति देखनी है। सबसे पहले कि आवृत्ति क्या होंगी, आवृत्ति हमारी क्या होंगी। ठीक है ना, ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2 यही होता है ना फॉर्मूला। एक मिनट, टू F1 180 में से 80 गया 100 गुने 5 ठीक है 500 हो गया। 280 360 गुने 180 260 यहाँ 60 में से 260 गया कितना हो जाएगा 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कितना 40। चलिए अगला बनाएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को पहले समझे, बाद में ये बताए। हाँ है ना, सबसे पहला क्या देखना है हमें, कौन सीरीज को देखनी है। उसमें भी क्या देखनी है, फ्रीक्वेंसी को देखनी है। क्या देखनी है, फ्रीक्वेंसी को देखनी है।
सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसमें 180। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा? 180। F1 का जो क्लास इंटरवल है वो क्या बन जाएगा? मोड क्लास इंटरवल, बहुलक वर्ग की सीमा बन जाएंगी। और इसमें जैसे 35 से 40 होगी तो L1 कितना बन जाएगा? 35। और L2 कितना बन जाएगा? 40। 40 में से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5। और F0 बराबर क्या होता है? F1 से ठीक पहले वाला। तो F1 से ठीक पहले वाला कितना है? 80 है। F2 कितना है? इसमें 150 है, सॉरी इसमें 150 है, नहीं एक मिनट, कितने हैं? 150 है। एक जगह प्रॉब्लम हुई इसमें। इसमें कितनी है? 150 है, इसीलिए 150 है, नहीं 180 गुने 150, ठीक है। यहाँ पर गलती लिखा गया, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। गलती दो जगह गलती हो गई है। कितना? 500 बटा कितना हो जाएगा? 360। इसमें से कितना? 150 और 80 कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 230। इसमें क्या जोड़ना है? 35 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 35 जोड़ना है। तो 35 प्लस ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 500। और 360 में से 230 घटाने कितने हो जाएंगे? 130 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 130 हो जाएंगे। अब 35 प्लस 500 भागा 130, करीबन अगर 130 से भागा देते हैं किसमें? 500 में, तो 0 से 0 कट जाएगा ये वाला। 13 तिया 39, 13 तिया 39, 11, 13 अट्ठे 104, 13 पच्चे 65, 3.85। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 38.85। मोड क्या हो जाएगा? 38.85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मोड? 38.85 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने गलती से बाय मिस्टेक 150 की जगह 180 लिख लिया था, इसलिए 400 आ रहा था, ठीक। बाकी प्रोसेस समझ गए ना कैसे? चलिए ये क्वेश्चन बनाइएगा जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में मजदूरी का वितरण निम्न दर्शाया गया है। इसमें क्या करना है? वरिष्ठक ज्ञात करना है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बटे गुणे I। फॉर्मूला लिख दिया है फटाफट। क्या देखना है? सीरीज को देखना है और उसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है? इस पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है? F1 कौन सा बनेगा? F1 क्या बनेगा? 16 बनेगा। बिल्कुल करेक्ट। क्यों? इस पूरे सीरीज के अंदर, पूरे श्रेणी में नहीं, सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सा है? 16। और जैसे ही 16 F1 बनेगा तो 30 से 40 क्या बन जाएंगे हमारे? मोड क्लास इंटरवल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मोड क्लास इंटरवल, है ना। मोड क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा? 30 से 40, 30 to 40, है ना। इसके बाद I को निकालना है। क्या निकालना है? I को निकालना है। I बराबर कितना हो जाएगा? 40 घटे 30 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 10। इसके बाद F0 निकालनी। F0 क्या हो जाएंगी? F0 बराबर होती हैं कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले क्या है? 20 से 30। इसकी बारंबारता कितनी हो जाएंगी? अच्छा चलिए 10। ओके बढ़िया। और F2 कितना हो जाएगा? 12। F2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
अब इन सब को क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे। L1 कितना आया था, तो सर L1 आया था 30, F1 कितना आया था सर 16, F0 कितना आया था 10, 2F1 2 × 16 2 × 16, F0 10 और F2 कितना 12, और I की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से 30 प्लस 6 × 10 बटे 36 × 10 बटे 12 है ना। 30 प्लस 60 बटे 10 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 10 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा 10 और 12 को जोड़ने पर, है ना। और उसके सॉरी 32 हो जाएगा ना यहाँ पर 32। 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। अब 32 में से 22 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 छके 60 और 30 में क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, कितना आंसर हो जाएगा हमारा 36। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36। क्लियर, यहाँ तक सब कुछ, यहाँ तक क्लियर बात, कोई समस्या। चलिए इस तरीके से हमने आज अपना मोड का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया। मीन भी कंप्लीट कर लिया, मीडियन भी कंप्लीट कर लिया और मोड भी कंप्लीट कर लिया। तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक।